हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन और बेस्ट कर रहे होंगे। मैं पिछले वीडियो में आप लोग के लिए क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्लास आपको करा चुका हूं, जो चैप्टर 1 का। और आप वीडियो नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से फाइनली आप देख सकते हैं, अपना क्लास को स्ट्रॉन्ग और अपने बेसिक को क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गए मैं शुरू करता हूँ क्लास 10th का जो फिजिक्स का आपका चैप्टर है, चैप्टर 1 है प्रकाश का पर्यावर्तन। इस चैप्टर में आपको क्या करेंगे, हम आपको डिटेल्स आपको समझाएंगे, मतलब सब्जेक्ट के रूप में आपको समझाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे, सिर्फ सब्जेक्ट बताएंगे। आपको सारे के सारे थ्योरी बताएंगे, जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हो गए सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे इसी वीडियो में इसी क्लास में आपको क्लियर कर दें, ताकि आपको कोई भी दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू करता हूँ। आप सब देख सकते हैं स्क्रीन मोबाइल पे आपको दिख रहा होगा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। आपको इसमें फिजिक्स है क्या है जी, ये जो फिजिक्स है आपको फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है, तो आपको 5 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है जी, प्रकाश का परिवर्तन। दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन। तीसरे में मानव नेत्र पढ़ना है। चौथे में विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। और पांचवें में आपको चुंबकीय के बारे में, मतलब चुंबक के बारे में, मैग्नेट के बारे में आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहले एक एक करके हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और उसको अच्छे से डिटेल्स को जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रकाश का परिवर्तन। मतलब हम प्रकाश के बारे से जितने भी चीजें रिलेटेड होंगे सारे प्रकाश के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपका ऑप्शन रहता है, सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप रहता है कि प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है ना? तो क्या है जी, प्रकाश वो भौतिक कारक है। क्या जी? प्रकाश वो भौतिक कारक है। यहाँ पे क्या होगा जी, कारक होगा। ठीक है ना? भौतिक कारक है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वस्तु को आसानी से देखने की क्या करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। जैसे चलिए अब हमको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक रूम हो गया। इस रूम में यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है। अगर यहाँ पे ये बल्ब क्या बुझ जाए तो आपको कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा जी? नहीं देगा। तो अगर यहाँ पर लाइट आ जाता है तो क्या होगा, कोई वस्तु आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहा है प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से इजिली, मतलब हम देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आता है, ऑप्शन आता है कि प्रकाश का स्रोत, मतलब लाइट का सोर्स, मतलब क्या क्या सोर्स है, क्या क्या चीज से हमको दिखाई देता है, मतलब लाइट के क्या क्या चीज से मिलता है, प्रकाश क्या क्या चीज से मिलता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, मतलब जिससे क्या होगा प्रकाश निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। ठीक है ना? जैसे सूर्य हो गया। जैसे सुबह में क्या होता है, सूर्य उगता है ना जी, तो सूर्य से हमको लाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो वो भी क्या हो गया, सूर्य हो गया, प्रकाश का सोर्स हो गया। जैसे तारे होंगे, रात में तारे देखते हैं, तारे के लाइट से क्या होता है, पूरे रात क्या होता है, टिमटिमाने की वजह से पूरा लाइट फैला रहता है, सब चीज दिखाई देना शुरू हो जाता है। या कोई बल्ब हो गया, बल्ब से हम किसी चीज को भी देख सकते हैं। जैसे मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती से भी किसी भी नए चीज को हम क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं। उसी तरह लालटेन हो गया, लालटेन से देख सकते हैं। दिया हो गया, आदि जितनी भी चीजें हैं जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का क्या है, सोर्स है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कि प्रकाश के गुण है। ठीक है ना? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं, उसे क्या क्या गुण है प्रकाश का। ठीक है ना? पहला देखते हैं कि प्रकाश सरल रेखा, मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए जब भी यहाँ पर प्रकाश चलता है, देखिए यहाँ पर प्रकाश मान लीजिए चल रहा है, तो जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में चलेगा। यह नहीं कि ऐसे गया फिर घूम गया फिर इधर आया, नहीं, ये जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, 2 नंबर आपका सोर्स है
कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है और उसकी चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है जी? प्रकाश का चाल निर्वात में क्या होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। और उसका चाल कितना होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि जो 3 नंबर में देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है विटामिन डी मिलता है। जो हम सूर्य के जो प्रकाश है उससे क्या मिलता है विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला हमको क्या मिल सकता है गुण मिल सकता है कि जो अगला गुण मिल सकता है प्रकाश का जो क्या होता है अपारदर्शी वस्तु होती है उसको क्या करता है छिद्र कर देता है, मतलब क्या करता है उसकी छाया बना देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान हो गया, ऐसे प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए इधर से क्या आ रहा है प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके बगल में क्या करेगा इसी आदमी का क्या होगा प्रतिबिंब बन जाएगा, क्या होगा मतलब परछाई बन जाएगा। उसी चीज क्या बोलता है छाया भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है कि 5वें नंबर में कह रहा है कि प्रकाश क्या हो रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक नोट करके हम यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्या होता है अदृश्य होता है, लेकिन जिस भी वस्तु पर पड़ती है उसे क्या करता है दृश्य कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वस्तु अंधेरा में रखा हुआ है, अगर यहाँ पे हम बल्ब जला रहे हैं तो यहाँ पे लाइट हमको देगा। लाइट देने की वजह से क्या होगा सब वस्तु हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो वही चीज आपको बोल रहा है यहाँ पे, वही चीज आपको बोल रहा है कि प्रकाश क्या करता है स्वयं अदृश्य होते हैं, लेकिन जिस भी वस्तु पर पड़ता है प्रकाश उसको क्या करता है वस्तु को मतलब दृश्य को बनाना शुरू हो जाता है, वस्तु को हम देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर आप हमसे ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ पे जो आप चनपटिया से अगर बिलोंग करते हैं चनपटिया में किस रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 7667294283 या उसके पूरा स्टेशन रोड जो पुराना हाई स्कूल के सामने है वहां से आप हमसे संपर्क करके आप अच्छे से हमसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि प्रकाश का किरण पुंज। जो प्रकाश का किरण पुंज होता है प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं जो किरण होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट हो गया यहाँ पे हो गया ऐसे किरण बह रहा है। क्या बह रहा है जी मान लीजिए यहाँ से किरण बह रहा है बहुत सारा किरण बह रहा है। तो ये किरणों के जो समूह है ना इस जो समूह है इसी समूह को क्या बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। ये जो प्रकाश का किरण पुंज होता है ना 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट में क्या होता है अपारदर्शी क्या होता है अपसारी होता है, दूसरे में क्या होता है समानांतर होता है, तीसरे में अभिसारी होता है। क्या होता है जी प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है फर्स्ट में अपसारी होता है, दूसरे में समानांतर किरण पुंज, तीसरे में अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है ना। VVI टॉपिक है हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। अब जानते हैं एक एक करके जो अपसारी किसे कहते हैं समानांतर किसे कहते हैं अभिसारी कहते किसे कहते हैं, ठीक है ना। अपसारी के बारे में जानते हैं हम। अपसारी के बारे में जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश क्या करता है जब कोई भी प्रकाश एक बिंदु क्या करता है जी एक बिंदु से निकल कर क्या करती है फैलती रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश है ऐसे क्या होगा इसका लाइट ऐसे फैल रहा है ऐसे, तो ऐसे किसी को किरण को क्या बोलेंगे अपसारी बोलते हैं, ठीक है ना। वही चीज हम लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती लगती है या चलती रह जाती है उस प्रकाश प्रकार को क्या बोलते हैं किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपसारी किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं एक बिंदु है यहाँ पे और इससे किरण क्या हो रहा है फैल रहा है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे अगर फैलेगा तो अपसारी बोलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए समानांतर किरण पुंज के बारे में जानते हैं हम। कह रहा है कि
कि समानांतर किरणपुंज जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर क्या करती है, जब एक दूसरे के समानांतर होती है तो इस प्रकार के किरणपुंज को क्या बोलते हैं, समानांतर किरणपुंज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश जो लाइट जा रहा है, ऐसे लाइट कैसे रहता है, सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये सीधा जो क्या कर रहा है, गमन कर रहा है ना, तो ऐसी सीधी लाइन को क्या बोलेंगे, समानांतर बोलते हैं। आई जो किरण गमन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो बहुत सारा किरण गमन करेगा तो किरणपुंज बोलेंगे, लाइट होगा क्या बोलेंगे, किरणपुंज बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक कि अभिसारी के बारे में जानते हैं। अभिसारी कहा जाता है कि जितना भी लाइट हो गया, जो प्रकाश बहा रहा था, वो सारे के सारे आकर एक ही बिंदु पर मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या करती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के किरणपुंज को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं और फिर उसके बाद प्रभासी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए एक एक टॉपिक और देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। कहा गया है कि जब पदार्थ कोई भी पदार्थ हो गया जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर देता है, क्या करता है, आर पार कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लाक्सिट हो गया, क्या करता है, प्लाक्सिट हो गया ना। अब यहाँ से हम प्रकाश भेज रहे हैं, लाइट भेज रहे हैं, ऐसे भेज रहे हैं। अब इसको क्या करेगा, पार कर जाएगा ना, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है ना। जब कोई भी पदार्थ क्या करता है, कोई प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, क्या हो गया जी, कांच हो गया मतलब शीशा उसा हो गया। ठीक है ना। पानी हो गया, हवा हो गया, बहुत सारा चीज हो गया, प्लास्टिक हो गया, उस चीज क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रभासी किसे कहते हैं, क्या जी, प्रभासी किसे कहते हैं। तो कहा जाएगा कि वे पदार्थ, कौन सा पदार्थ, तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे छोटे, क्या जी, छोटे भाग को भी क्या करते हैं, अपने ओर क्या कहते हैं, आने से रोकते हैं, आने ज्यादा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रभासी पदार्थ कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से पदार्थ हो गया, ठीक है ना, जो क्या होता है, छोटे छोटे पदार्थ के किरणों से क्या करता है, अपने ओर होने से जाने देता है, इधर से बाहर बाहर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रभासी बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे घिसा हुआ क्या हो गया, कांच हो गया, तेल का लगा हुआ कागज हो गया, क्या होगा उसके बाद, रक्त हो गया, दूध हो गया, चमक हो गया, उसके आंख का पलक हो गया। ठीक है ना, ये सब क्या होगा, प्रभासी चीज होता है। चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, क्या करता है, अपने से होकर नहीं जाने देता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी से अगर कहाँ पे कोई लकड़ी खड़िया दें और जैसे लाइट भेजे तो क्या ये आर पार करेगा जी, नहीं करेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोला जाता है। क्या बोलता है, अपारदर्शी। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है ना, पेंट हो गया, धातु का प्लेट हो गया, ये सब क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि यहाँ पे छाया किसे कहते हैं। अगर पूछे कि छाया किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि छाया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रकाश किसी वस्तु द्वारा रोक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है जी, रोक दिया जाता है, जिससे उस सतह पर एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है। यह प्रकाश क्या होता है, उल्टा होता है, उस प्रकाश के स्रोत के पीछे बनता है। ठीक है ना। अब उसको क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी हो गया, क्या हो गया जी, एक आदमी हो गया, ऐसे लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, एक ही क्षेत्र पर आ रहा है, ठीक है ना, इस पर पड़ रहा है, और इसके पीछे क्या कर रहा है जी, इसके पीछे ऐसे ऐसे एक और आदमी बन गया, ठीक है ना, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। आप परछाई देखते हैं ना, कहते हैं ना परछाई, वही चीज क्या है, परछाई है। ठीक है ना। तो ये रहा जैसे प्रकाश के परिवर्तन के पहले मेन मेन टॉपिक रहा कि कुछ कुछ टॉपिक आपको आना चाहिए। जैसे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, प्रभासी किसे कहते हैं,
किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं, ये चीज आपको क्या होना चाहिए, कुछ कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपको आना चाहिए, जो आपको हम अभी कवर कर दिए, ठीक है ना। अब जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और प्रकाश के परावर्तन क्या है, मेन आपका टॉपिक है, ठीक है ना। यही आपका चैप्टर है, इसी चैप्टर को क्या करना है, रीडिंग करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, किस माध्यम से जी, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब किसी सतह से क्या करता है, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे क्या है, ऐसे देखिए, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश हो गया, अगर यहाँ से जा रहा है, टकरा कर क्या कर रहा है, अपने ही वापस फिर चला जा रहा है, जगह पर चला जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या किसी सतह से टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, क्या करता है जी, जो प्रकाश देता है उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, तो प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तु होती है जो प्रकाश देता है, हमको लाइट देता है, जैसे बल्ब हो गया, फिर जलती हुई मोमबत्ती हो गया, हमको लाइट देता है ना, सूर्य हो गया, तारा हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, ये सब सब हमको लाइट देता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। वे वस्तुएं होता है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो प्रकाश नहीं देता है, जैसे मान लीजिए टेबल हो गया, टेबल आपको प्रकाश देता है जी, नहीं देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त बोलेंगे। कुर्सी हो गया, कुर्सी आपको लाइट देता है, नहीं देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त बोला जाता है। पुस्तक क्या होगा, लाइट देता है, नहीं देता है, उसको बोलेंगे अप्रदीप्त बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होता है जो आपको लाइट देता है, मतलब प्रकाश देता है, उसको प्रदीप्त वस्तु बोला जाता है। और वैसे वस्तुएं जो आपको प्रकाश नहीं देता है, उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पुस्तक हो गया, पौधा हो गया, ये सब के सब को प्रकाश नहीं देता है, तो ये क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इतने ही जानेंगे, ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा आपको टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे ना, बड़ा ही आपको क्या करेंगे, लेंथ आपको वीडियो का करेंगे, छोटा छोटा करेंगे, ताकि आपको हर चीज कंप्लीट हो जाए, हर चीज आपको आसानी से समझ सके, ठीक है ना। चलिए थोड़ा इसी टॉपिक को जानते हैं। जैसे नीचे वाले का आप चीज को देखिएगा, तो नीचे को क्या दिख रहा है, दर्पण दिख रहा होगा। नीचे वाला क्या है जी, दर्पण है। ऐसे परावर्तन का किरण आ रहा है, और फिर क्या रहा है, परावर्तन किरण है, ठीक है ना। आपतित किरण परावर्तित किरण को क्या करता है, यहाँ पे कट कर रहा है ना। आगे में देखिए अभिलंब किरण ऊपर आ रही है ना, तो ये दोनों बीच में जो कोण बन रहा है ना, बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को बोला जाता है आपतन कोण, और इस कोण को बोला जाता है जी, तो परावर्तन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, चलिए कलर चेंज करके बता दे रहे हैं। नीचे वाला मान लीजिए दर्पण हो गया, ठीक है ना। ऊपर से एक किरण आ रही है, जिस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण होता है। कहाँ होता है जी, आपतित किरण होता है। और फिर इसी साइड से क्या करता है, किरण चला जाता है, तो उस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, और बीच में एक लंब आता है, क्या आता है जी, बीच में एक पाई घीच देते हैं, जिसको अभिलंब बोला जाता है। और वहां पे एक कोण बन रहा है, क्या बन रहा है जी, यहाँ पे देखिए एक बन रहा है ना, कोण यहाँ पे बन रहा है, तो इस साइड को आपतन कोण बोला जाता है, और इस साइड को परिवर्तन कोण। मतलब आप कह सकते हैं कि साइन आई, क्या बोल सकते हैं, साइन आई बराबर साइन आर होता है। क्या होता है जी, साइन आई बटा साइन आर होता है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए टॉपिक को देखते हैं, तो और समझ में आ जाएगा। कह रहा है आपतित किरण किसे कहते हैं, कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी सतह पर, क्या है जी, किसी सतह पर,
किसी सतह पर पड़ने वाली क्या जी पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक परावर्तित किरण किसे कहते हैं। कहा जाएगा कि जिस माध्यम में चलकर कोई भी माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है या उसी माध्यम में लौट जाती है उसको क्या बोलेंगे परावर्तित किरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोण आ रहा है और फिर ऐसे लौट जा रहा है, ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे लौट जा रहा है, तो ये लौटने वाली क्रिया को परावर्तित बोलेंगे, आने वाली क्रिया को क्या बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपतन बिंदु है। कहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण इस सतह से टकराती है ना उसी को क्या बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी तो आपतन बिंदु बोलते हैं। जैसे यहाँ पर टकरा रही है ना तो क्या बोलेंगे आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभिलंब किरण किसे कहते हैं। तो किसी समतल दर्पण के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या बोलते हैं उस बिंदु का अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी कि किसी सतह से के किसी भी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक आपका आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर सीधे खींचे गए अभिलंब से जो किरण बनता है जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं आपतन कोण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे टकरा कर गया ना फिर यहाँ पर लंब पड़ा ना, यहाँ पे देखिए रुक जाइए स्टिक हो गया, काटिए इसको ऐसे करिए। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोण हो गया ऐसे आ रहा है ऐसे वापस चला ऐसे आया और ऐसे वापस चल गया और बीच में लंब हो गया तो यहाँ पर एक कोण बना है ना इसको पेंसिल को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कोण बना है ना तो इसको आपतन कोण इसको क्या बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है ना समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कह रहा है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बनता है कोण बनता है ना उसको क्या बोलते हैं परावर्तित कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। समझ में आ गया इतना टॉपिक। अब चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं उसके बाद स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं जी तो दो नियम होते हैं। पहला का नियम क्या होता है कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या किया गया जी खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। किस क्या होता है जी कि कहा गया है कि आपतन जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है ना वो क्या होता है अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कह रहा है दूसरा आपको जो नियम है कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब है साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है जी साइन आई बटा साइन आर होता है। आप कहने का कह सकते हैं आई बटा आर हो सकता है। कैसे तो यहाँ पे देखिए साइन आई हो गया ना अब बराबर साइन आर हो गया। अगर कोई भी चीज अगर बराबर में रहता है ना तो क्या होता है कट जाता है। जैसे साइन से साइन कट गया तो क्या बच गया आई बटा आई बराबर आर बच गया ना। उसी चीज को क्या बोलेंगे साइन आई बराबर साइन आर बोलेंगे। एक नोट वाला चीज देख लेते हैं। ठीक है ना। कह रहा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या करती है जो समतल दर्पण होता है ना वो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाला जितना प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के बाद क्या चीज के बाद जी तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या करता है वापस लौट जाता है। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब देखते हैं प्रतिबिंब आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। शॉर्ट में मतलब छोटा-छोटा करके आपको समझाएँगे। आपको हर चीज़ की टॉपिक को क्लियर कर देंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बेल आइकन को ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कि हम कोई भी टॉपिक या कोई भी वीडियो बनाएँगे तो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा और आप अच्छा से अच्छा बेहतरीन और बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने के लिए धन्यवाद।